शार्क टैंक इंडिया इज अ स्कैम। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब लोगों ने देखा कि शार्क टैंक इंडिया में कितना ज्यादा मास लेवल पर पॉपुलर हुआ। पहली बार ऐसा शायद से हुआ कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, एक वेस्टर्न कल्चर, एक वेस्टर्न शो को इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, मासेस पर पॉपुलैरिटी मिली। शायद से हम में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक बिजनेस प्रोग्राम, इंडिया को, हम सबको पता है कि इंडिया की ऑडियंस को मसाला पसंद है, कंट्रोवर्सीज पसंद है। हम में से किसी ने शायद से ये नहीं सोचा होगा कि शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम को, विच प्रमोट्स बिजनेसेस, विच प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप को, इंडिया जैसे मार्केट में इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। बट ये हुआ। इंडिया के मार्केट में शार्क टैंक एक्चुअली बूम। The season 1 and season 2 were actually a big hit in the Indian market। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह कि शार्क टैंक ने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे छोटे स्टार्टअप्स को इतना बड़ा सपोर्ट दिया इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंस, इन टर्म्स ऑफ फंड्स, इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ व्हाट नॉट। हर चीज इतना ज्यादा बड़े लेवल पर हुआ, स्टार्टअप्स को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। इंडिया में एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की वेव आई शार्क टैंक की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक मोटिवेशन मिला कि हम भी अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, अपना एक वेंचर स्टार्ट करते हैं, शायद से कभी हमें भी शार्क टैंक पर फीचर होने का मौका मिले। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आज बात करेंगे इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनमोल शर्मा जो कि एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, एक फिन्फ्लुएंसर है, उन्होंने रिसेंटली काफी सारे ट्वीट्स करे और उन्होंने यह बताया कि उनके काफी सारे ऐसे फाउंडर से बात हुई, काफी सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर से बात हुई जो कि शार्क टैंक के सीजन 1 और सीजन 2 में गए थे। उन्होंने अपनी पिच करी थी, लेकिन उनके साथ बहुत सारे इश्यूज हुए, बहुत सारे इश्यूज उन लोगों को फेस करने पड़े, जो कि उन्होंने अपने पूरी ट्वीट्स में बताया। एज पर अनमोल, जब एक एंटरप्रेन्योर शार्क टैंक पर जाता है और शार्क टैंक पर वो पिच करता है, तो हमें उस पिच का सिर्फ 15 मिनट दिखाया जाता है। हमें सिर्फ एक वो शॉर्ट सी क्लिप दिखाई जाती है जिसमें सामने वाला आता है टेलीविजन पर, लाइव नेशनल टेलीविजन पर वो पिच करता है। सामने वाले 15 मिनट के अंदर जो शार्क्स होते हैं वो एक डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। बट द बैक स्टोरी यहां पर कुछ और ही है, जिसके बारे में अनमोल शर्मा ने एक बहुत बड़ा डिस्क्लोज करा। अब वो डिस्क्लोज सच है या झूठ है, एनालाइज करेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ में कि एक्चुअली शार्क टैंक की पूरी की पूरी रियलिटी है क्या ये स्कैम है या एक्चुअली में एक शार्क टैंक की जो एक्चुअल विजन है वो सच में है। तो शार्क टैंक की जो नॉर्मल टाइमलाइन है कि शार्क टैंक ऑपरेट कैसे करता है, वो कुछ इस तरीके से है कि जून जुलाई के बीच में शार्क टैंक की एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। इस टाइम पर सीजन 3 की एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं, सीजन 1 की भी उसी टाइम पे हुई थी और सीजन 2 की भी उसी टाइम पे हुई थी। तो जून जुलाई में बेसिकली शार्क टैंक की एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी स्टार्टअप पिच करने के लिए अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। उसके बाद फॉलो अप होता है ऑफलाइन पिचेस से। जब शार्क टैंक के पास इस पूरी इतनी सारी पूरे इंडिया से पिचेस आ जाती हैं, जब उनके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाते हैं, तो शार्क टैंक की जो मैनेजमेंट टीम है, जो ये पूरे को इस सारी चीज को मैनेज कर रही है, वो टीम ये देखती है कि कौन सी पिच कैसे कैसे जाने वाली है, कौन सा स्टार्टअप आएगा, कौन से स्टार्टअप को चांस मिलेगा, कौन से स्टार्टअप को चांस नहीं मिलेगा। फिर आता है सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड बेसिकली चलता है अगस्त से लेकर नवंबर तक, जब जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उन स्टार्टअप से शार्क टैंक में मुलाकात होती है। शार्क टैंक में नहीं, नॉट ऑन द पिच, शार्क टैंक की मैनेजमेंट से मुलाकात कराई जाती है, जब वहां पर वो फिजिकल पिचेस का राउंड करते हैं, जिसमें अगर अगेन कुछ पिचेस ऐसी होती है जिनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जिनको आगे बढ़ा दिया जाता है, जो कि एक्चुअली में लाइव टेलीविजन पर आएंगे। फिर उसके बाद एक्चुअल पिच राउंड होता है, जब पूरे उसी सेट पर, जो हम लोगों ने देखा हुआ है वीडियोस में, टेलीविजन पर जो देखा है, शार्क्स के सामने उसी सेट पर सोनी टेलीविजन पर जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं, फाइनलाइज स्टार्टअप्स होते हैं, उनको पिच करने का मौका मिलता है। एक्चुअल जो पिच होती है पर स्टार्टअप वो होती है 1 से 1.5 घंटे की। हमें उसमें से दिखाया जाता है कट शॉट करके 15 मिनट की। 15 मिनट में शार्क्स ने इवैल्यूएट कर लिया, बट एक्चुअली में वो जो पूरी पिच होती है वो 1 से 1.5 घंटे की होती है। शार्क जिसमें क्वेश्चन आंसर करते हैं, एक एक चीज इवैल्यूएट करते हैं, स्टार्टअप कितना अच्छा चल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितने पानी में है, वगैरह वगैरह। फाइनली ये पूरा का पूरा सिनेरियो खत्म हो जाता है नवंबर में। दिसंबर एंड जनवरी में प्रोडक्शन पूरा का पूरा क्लोज होकर, एडिटिंग क्लोज होकर, फाइनली जो पूरा का पूरा सीजन होता है आपका, वो जनवरी ऑनवर्ड्स एयर अप हो जाता है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। कुल मिलाकर ये आपकी पूरी जर्नी रहती है शार्क टैंक की, फ्रॉम द एप्लीकेशन टिल द फाइनल डिलीवरी, टिल द फाइनल परफॉर्मेंस। नाउ एज पर अनमोल, जो अनमोल ने जब ये सारी बातें करी, जब फाउंडर से बातें करी गई कि भाई साहब शार्क टैंक की जर्नी कैसी रही, क्या रियलिटीज हैं, तो इस पूरी जर्नी में, इस पूरी टाइमलाइन में ना बहुत सारी बातें निकल कर आई, बहुत सारी ओपिनियंस निकल कर आई उन फाउंडर्स की जिन लोगों ने शार्क टैंक पे पिच करी थी। नंबर 1, सबसे पहली बात यह बोली गई, फाउंडर्स ने अनमोल को यह बताया कि भाई साहब
आप जब एक शार्क टैंक पर पिच करने जाते हो और अगर आपकी पिच सक्सेसफुल हो जाती है, शार्क्स एक्चुअली में इन्वेस्ट करने के लिए कमिट कर देते हैं, तो उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपको लगता है, हमें लगता है कि उस टाइम पर चेक कट जाता है, वो जो चेक दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जब शार्क टैंक का पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है, जब वो फिजिकल पिच खत्म हो जाती है, तो उसके बाद एक स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। नाउ व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? ड्यू डिलिजेंस इज बेसिकली अ फाइनेंशियल टर्म, अ लीगल टर्म। ड्यू डिलिजेंस का मतलब यह होता है कि शार्क्स और उनकी जो बैकएंड टीम है वो बेसिकली इन स्टार्टअप्स के, इन सेलेक्टेड स्टार्टअप्स की बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करती है, इनका धंधा चेक करा जाता है। समझो बात को, अगर मैं फॉर एग्जांपल पिच करने जा रहा हूं तो मैं तो ऑन द स्पॉट कुछ भी बोल सकता हूं, मैं तो कोई भी नंबर फेक कर सकता हूं, राइट? मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब मेरा 1 लाख का टर्नओवर 100 करोड़ का था, बट शायद से वो टर्नओवर एक्चुअली में नहीं था और मैं शार्क्स को बेवकूफ बनाकर आ जाऊं। इसी वजह से फिजिकल पिच जब हो जाती है, जब शार्क्स को पसंद आ जाता है कि हां मुझे इस स्टार्टअप में 1 करोड़ रुपए लगाने हैं 5% इक्विटी के बदले, तो उस टाइम पर एक फेक कमिटमेंट होता है, फॉल्स कमिटमेंट, जिसको सॉफ्ट कमिटमेंट कहा जाता है। सॉफ्ट कमिटमेंट हो जाता है, बट उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको कहा जाता है ड्यू डिलिजेंस। और ये सिर्फ शार्क टैंक पर नहीं, अगर आप कभी भी किसी इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग उठाने जाओगे तो हमेशा यह होता है कि ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस माना जाता है, जब उनकी टीम्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इन डेप्थ चेक करती हैं। ये चेक करती हैं कि जो आपने दावे करे हैं कि इतना सारा ट्रैफिक है, इतने सारे कस्टमर्स हैं, वो वाकई में सच है कि नहीं। नाउ एज पर अनमोल, भाई साहब जब अनमोल ने फाउंडर से बात करी और ये बताया कि क्या क्या कैसे कैसे है, फाउंडर्स ने उनको ये बताया, फाउंडर्स ने अनमोल को ये बताया कि सिनेरियो ऐसा है कि ड्यू डिलिजेंस का टाइम मार्केट में 1 से 2 महीने का है। अगर आप किसी बाहर के इन्वेस्टर से पैसा उठाने जाओगे तो ड्यू डिलिजेंस होगी, लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा क्लोजर हो जाता है। बट ऑन शार्क टैंक ऐसा नहीं होता। ड्यू डिलिजेंस के चक्कर में 6 महीने लग जाते हैं। 4 से 6 महीने शार्क्स जो होते हैं, जो इनकी इन्वेस्टर्स हैं, जो ये इनकी टीम्स हैं, इन स्टार्टअप्स को, इन एंटरप्रेन्योर्स को इतना परेशान कर देती हैं कि 4 से 6 महीने में एंटरप्रेन्योर्स को यही नहीं पता होता कि चल क्या रहा है। दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस, नंबर 1। नंबर 2, ड्यू डिलिजेंस में इतना टाइम लगता क्यों है? क्यों लग रहा है इतना टाइम? शार्क्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास पैसे की तो कमी नहीं है, देन व्हाई डू दे टेक सो मच ऑफ टाइम? अब इसका आंसर भी निकल कर आता है। इसका आंसर बेसिकली ये है, आपको पता होगा कि अगर एक ब्रांड शार्क टैंक पर पिच कर रहा है और वो नेशनल टेलीविजन पर आ रहा है, तो जिस दिन उसकी पिच होगी, उस स्टार्टअप की पिच होगी, उस दिन उसके पास बैठे बिठाए लाखों का ट्रैफिक, लाखों कस्टमर्स वैसे ही जुड़ जाएंगे और उसके नंबर्स, जो स्टार्टअप के नंबर्स थे शार्क टैंक से पहले, वो शार्क टैंक के बाद बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब इन्वेस्टर्स क्या है ना, इन्वेस्टर्स शार्क टैंक के दिन पर उसको एक फॉल्स कमिटमेंट दे देते हैं, एक सॉफ्ट कमिटमेंट दे देते हैं कि हम आपके स्टार्टअप में 1 करोड़ रुपए लगाएंगे। इसके बाद ड्यू डिलिजेंस का टाइम आता है। ड्यू डिलिजेंस का टाइम वैसे तो 2 महीने होना चाहिए, बट शार्क्स की मेंटालिटी क्या है, ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब ये पिच का साइकिल चल रहा होता है, ये साइकिल चल रहा होता है अगस्त सितंबर के टाइम पर, एयरिंग होती है इसकी, जो एयर करा जाता है एपिसोड, ये करा जाता है जनवरी फरवरी के आसपास। शार्क्स जो होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये बेसिकली वेट कर रहे होते हैं कि भाई साहब कब ये एपिसोड, कब इस स्टार्टअप की पिच टेलीविजन पर आएगी, ताकि इन शार्क्स को यह चल सके पता कि जिस दिन इनकी पिच मार्केट में आई, टेलीविजन पर आई, इनके पास इतना सारा ट्रैफिक आया, कस्टमर्स आए, क्या कस्टमर्स ने इनके स्टार्टअप को एक्चुअली में पसंद किया? अगर स्टार्टअप्स को एक्चुअली पसंद करा गया ऑडियंस के थ्रू, तो शार्क्स पैसा लगाएंगे, ड्यू डिलिजेंस की साइकिल उनकी साइड से कंप्लीट हो जाएगी, वो आगे अपना पैसा लगाएंगे, अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। बट अगर उस दिन पर, उस पिच के दिन पर, पिच के दिन के बाद अगर कस्टमर्स को नेशनल टेलीविजन पर देखने के बावजूद कंपनी पसंद नहीं आई, प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, टीम पसंद नहीं आई, तो शार्क्स को समझ आ जाएगा कि भाई साहब इन पे तो पैसा लगाना वर्थलेस है। तो शार्क्स बेसिकली अपने कमिटमेंट से, अपने सॉफ्ट कमिटमेंट से हट जाएंगे। वो इस तरह के कुछ बहाने बना देंगे कि यार ड्यू डिलिजेंस में प्रॉब्लम आ गई, हमें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट सही नहीं लगी, नंबर्स थोड़े फेक लगे, हमें प्रोडक्ट में दम नहीं लगा, वगैरह वगैरह। तो द पॉइंट इज, शार्क्स बेसिकली वेट करते हैं। वो जो ड्यू डिलिजेंस का बहाना है, वो सिर्फ एक बहाना है। शार्क ये जो पूरे इन्वेस्टर्स हैं, ये बेसिकली वेट करते हैं कि कब ये जो टेलीविजन पर एयर करा जाएगा, कब इनकी पिच एक्चुअली मार्केट में आएगी, कस्टमर्स देखेंगे, कस्टमर्स अपना एक फीडबैक देंगे, फीडबैक के बेसिस पर फाइनल जजमेंट करा जाएगा कि भाई साहब पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। तो हमें जो दिखाई दे रहा है ना टेलीविजन पर कि भाई साहब चेक गाड़ दिया ऑन द स्पॉट 15 मिनट में 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, वो एक्चुअली फेक है। चेक
को कटने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं और चेक तब तक नहीं कटता जब तक मार्केट में स्टार्टअप की पिच नहीं आती. दिस इज द क्लेम ऑफ अनमोल शर्मा एंड हिज मीटिंग विद ऑल दी स्टार्टअप फाउंडर्स. द थर्ड थिंग, एज पर द क्लेम्स, भाई साहब मार्केट में एक बात और निकल कर आई, वो ये बात थी कि ऑल्दो शार्क टैंक जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो इसलिए बनाया गया है कि इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करा जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करा जा सके, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करा जा सके. बट यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है, जितना सपोर्ट स्टार्टअप्स को मिलना चाहिए उससे ज्यादा सपोर्ट एक्चुअली में शार्क्स को, इन्वेस्टर्स को मिल रहा है. एंड दिस इज द क्लेम ऑफ अनमोल शर्मा एंड हिज एंटायर रिसर्च. कुल मिलाकर बात ऐसी है, आपने सबने नोटिस करा होगा, शार्क टैंक जब मार्केट में आया उससे पहले तक इन फाउंडर्स को, पीयूष बंसल जो हैं, अमन गुप्ता जो हैं, जितने भी ये फाउंडर्स हैं, जितने भी ये शार्क्स हैं, इनको मार्केट में कोई नहीं जानता था, इनका कोई इतना अपना रेपुटेशन बिल्डअप नहीं था. बट वंस शार्क टैंक हैपेंड, ऑल्दो शार्क टैंक हैपेंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टार्टअप, फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम, बट जितना फायदा स्टार्टअप इकोसिस्टम को नहीं हुआ उससे ज्यादा फायदा इन शार्क्स को, इन इन्वेस्टर्स को अपने लिए हो गया और इन लोगों ने उसको बड़ी तगड़ी तरीके से कैश आउट भी करा. फॉर एग्जांपल, अश्वीर ग्रोवर सीजन 1 में आए. सीजन 1 आपने सुना होगा, उनसे पहले उनके इंस्टाग्राम पर कुछ 100-150 फॉलोअर्स थे. आफ्टर दोस कंट्रोवर्सीज हैपेंड, आफ्टर द सीजन 1 हैपेंड, अश्वीर ग्रोवर गॉट सो पॉपुलर कि सामने वाले ने अपनी बुक रिलीज कर दी, बुक की सेल्स भी मैसिव रिकॉर्ड कर ली गई. सामने वाले ने अपना स्टार्टअप बना दिया क्रिक पे की विदाउट एनी मार्केटिंग, बिकॉज उनकी गुडविल इतनी बन गई थी, उनको बैठे बैठाए क्रिक पे पर 10 मिलियन डाउनलोड्स मिल गए आईपीएल के सीजन में और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी चीज को कैश आउट कर दिया. सिमिलरली आपने देखा होगा, पीयूष बंसल को कोई भी मार्केट में नहीं जानता था, लेंसकार्ट के फाउंडर थे, ठीक है, बट शार्क टैंक से पहले मासेस को नहीं पता था कि पीयूष बंसल कौन है. बट आफ्टर शार्क टैंक हैपेंड, आपने देखा होगा, पीयूष बंसल द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लेंसकार्ट हिमसेल्फ, सामने वाले ने अपने खुद के ब्रांड के एड्स खुद ही स्टार्ट करने कर दिए. आपने देखा होगा करण जौहर के साथ उनका अपना खुद का एड आया, बिकॉज उनको पता था कि मार्केट में उनको जाना जाता है, अब उनकी गुडविल मार्केट में बहुत ज्यादा बूम कर चुकी है. सिमिलरली आपने देखा होगा कि भाई साहब अमन गुप्ता को बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट में, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इनवाइट करा गया कि भाई साहब आप आके स्पीचेस दो. ऑल दीज वर पेड स्पीचेस, भाई साहब पैसा लिया गया. इन लोगों ने अपनी ही प्रेजेंस पर इतना बड़ा कैश आउट कर दिया. वो प्रेजेंस एक्चुअली में बेनिफिशियल होनी चाहिए थी स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, बट फाउंडर्स एक्चुअली, दीज शार्क्स, दीज इन्वेस्टर्स एक्चुअली कैश्ड आउट ऑन दिस एंटायर शार्क टैंक थिंग ऑन बाय देमसेल्फ. तो कुल मिलाकर जितना सपोर्ट इनको इकोसिस्टम को करना चाहिए था उससे ज्यादा सपोर्ट इनको खुद को मिल गया और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को मिल गया. बल्कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को एज पर द क्लेम्स उतना सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि काफी सारी पिचेस ऐसी रही जो कि हमें भाई साहब लग रहा था कि बहुत अच्छी पिचेस हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, उनको फॉर सर्टेन बायर्स पैसा नहीं मिला. और भाई साहब जिनको फेक कमिटमेंट, सॉफ्ट कमिटमेंट्स मिली भी, उनके आने वाले टाइम में क्लोजर्स ही नहीं हुई, वो डील्स कभी साइन ही नहीं हुई. नंबर 4, एज पर द क्लेम्स, भाई साहब जब ये स्टार्टअप्स मार्केट में आए, जब इन लोगों ने पूरा का पूरा सॉफ्ट कमिटमेंट ले लिया, शार्क से ये डील हो गई कि भाई साहब 1 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं. और जब यही स्टार्टअप्स मार्केट में और इन्वेस्टर्स के पास गए उसी टाइम पीरियड में, 6 महीनों के बीच में, कि सर हम तो ऑलरेडी शार्क से इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं, अब हम आपको भी पिच करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टर्स ने इन लोगों को मना कर दिया. इन्वेस्टर्स ने, मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यह बोला कि पहले ना आप शार्क से अपनी डील ले आओ, पहले उनसे पैसा ले आओ, फिर हमसे आके बात करना कि हम फिर देखेंगे कि क्या डील करनी है, क्या डील नहीं करनी. बेसिकली ऑल दीज स्टार्टअप्स, ऑल दीज इन्वेस्टर्स, जो कि अलग इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बड़े बड़े वेंचर कैपिटल फर्म्स चला रहे हैं, ये थोड़े से बायस्ड हैं जो करंट शार्क टैंक का सीजन चल रहा है उससे. मतलब सीधी सी बात ये कि अगर आप शार्क टैंक पर आ रहे हो और अगर आप अपनी पिच कर रहे हो और जब तक आपके हाथ में, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता, आपको मार्केट में कोई और इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा. वो ये बोलेंगे कि सबसे पहले अपनी शार्क की डील पूरी कर आओ, तब हमसे पैसा उठाना. और इस चक्कर में स्टार्टअप का सबसे बड़ा लॉस होता है, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं कि मुझे यहां से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सामने वाला कहीं और किसी और इन्वेस्टर के पास भी नहीं जा पा रहा. ऑल दीज क्लेम्स हैव बीन डन बाय अनमोल शर्मा बाय हिज टॉक्स फ्रॉम द फाउंडर्स दैट हैव पिच्ड इन द शार्क टैंक सीजन. अब इस बात में कितनी सच्चाई है और यह बात कितनी झूठ
झूठ है ये बाकी चलेगी पता कि जब फाउंडर्स ऑफ दो स्टार्टअप्स खुद आके बोलेंगे कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमारे साथ ये कंट्रोवर्सी सच में हुई। अभी इस टाइम पर ये जो पूरे के पूरे फाउंडर्स हैं ये फॉर सम रीजन इन्होंने नहीं बात करी है अपना ओपन मार्केट में आके। अब इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। क्या होता है ना कि ये बड़े बड़े फर्म्स एक एनडीए साइन करवा लेते हैं कि आप ना मार्केट में जाके ये नहीं बताओगे कि आपके साथ शार्क टैंक के पूरे सीजन में क्या हुआ, क्यों हुआ, डील हुई कि नहीं हुई। हो सकता है कि इन फाउंडर्स ने एक एनडीए साइन कर लिया हो जिसकी वजह से मार्केट में ये ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, बट हिडन तरीके से ये बात मार्केट में सामने आ रही है कि ऐसा ऐसा है। शार्क टैंक का सीजन 3 आने वाला है और हम सब लोगों ने देखा कि सीजन 1 से सीजन 2 में ना एक बहुत बड़ा चेंज आ गया कि शार्क टैंक में ना मसाला आने लगा जो कि इंडिया के ऑडियंस को पसंद है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए ना तो शार्क टैंक जो पूरा का पूरा बनाया गया है वो बनाया गया है एंटरप्रेन्योरशिप को पॉपुलर करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। बट अगर आप उसके पूरे शार्क टैंक के जो पूरा का पूरा वैल्यू सिस्टम है, पूरा का पूरा विजन है, अगर आप उसको मसाले से भर दोगे, कंट्रोवर्सी से भर दोगे, इन सारी चीजों से भर दोगे कि भाई साहब सॉफ्ट कमिटमेंट्स हो रहे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, स्टार्टअप्स को सफर करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली शार्क टैंक अपना जो कोर है ना उसी को लूज कर देगा। और अब ये देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम में शार्क टैंक की पॉपुलैरिटी कितनी रहती है इंडिया में और सीजन 3 कैसा जाता है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक? क्या आपको लगता है कि ये सारे के सारे क्लेम सच है या झूठ है? ऑल्सो इफ यू आर अ स्टार्टअप फाउंडर और आपको पता है कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी शार्क टैंक के किसी एपिसोड के बारे में, किसी स्टार्टअप के बारे में, डू कमेंट एंड लेट मी नो, ताकि ये बात हमारे इंडिया के और स्टार्टअप इकोसिस्टम के मेंबर्स तक पहुंचे और उनको भी हेल्प मिले समझने में कि भाई साहब क्या होता है बिहाइंड द सीन्स। डू कमेंट एंड लेट मी नो।